Hi kids, we are starting a new chapter, chapter number 11, Unit E Gifts of Nature, Air, from the book Science 1. These are the chapter headlines. Air has weight, then air has force, then air occupies space, then uses of air. Okay? Then before we start, all living things need air to breathe. Without air, they will die. Animals and human beings need air to breathe. In this chapter, we will study about importance and uses of air. जो सब लिविंग बींग्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं, सबको एयर चाहिए ब्रीथ करने के लिए. विदाउट एयर वी कांट सर्वाइव, वी विल डाई, राइट. एंड जो एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स हैं, सबको चाहिए. ओके. एंड इस चैप्टर में हम इम्पोर्टेंस एंड यूजेस ऑफ एयर के बारे में रीड करेंगे, लर्न करेंगे. ओके. एक्सपेरिमेंटल लर्निंग. लेट्स सी द यूज ऑफ एयर इन द डेली लाइफ. सो in the first picture you can see that boy is pumping air into the football, right? And then in this one here you can see the boy is filling air in the wheel of the bicycle. Okay. And in this one the girl is trying to fill air in the balloon, right? All living beings need air to survive. Air is all around. We cannot see air, but we can feel it when it moves. Moving air is called wind. तो जो सारे living beings है, सबको air चाहिए survival के लिए. And air हमारे चारों तरफ है. हम उसको देख तो नहीं सकते, but जब वो move होती है तो हम feel कर सकते हैं. जो moving air होती है उसको हम wind कहते हैं. Okay? So we can feel air if we sit near a fan, like, right? And we can feel air on a moving two-wheeler. Okay? Air has weight. Place the empty and the air-filled balloons on either side of a weighing balance. The air-filled balloon is heavier than the empty balloon. This shows that air has weight. सो हमें एक एक्टिविटी करने को बोला है. एक एम्प्टी बलून लेना है और एक एयर फिल्ड बलून लेना है, और फिर वेइंग बैलेंस पर हमें उन्हें रखना है अलग अलग साइड्स पर. हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि जिसमें एयर फिल्ड बलून है उसमें ज़्यादा वेट है, एंड जो एम्प्टी बलून है दैट हैज़ लेस वेट. सो इन द कंक्लूजन वी कैन से दैट एयर हैज़ वेट. ओके. देन एयर हैज़ force. We see that things are blown into air in a storm. Sometimes trees are broken. When we move against wind, we feel the force of the wind. So, कभी-कभी क्या होता है जब हवा बह रही होती है बहुत तेज, जैसे स्टॉर्म में आंधी आ रही है, तो हमने देखा भी है कि काफी सारी चीजें बह जाती है स्टॉर्म में, एंड ट्रीज भी टूट जाते हैं. एंड कभी कभी जब हम ट्राई करते हैं विंड के अगेंस्ट में मूव करने का, तो हम फोर्स को फील कर पाते हैं, राइट? देन एयर ऑक्यूपाइज स्पेस. ब्लो एयर इनटू अ बलून. हम बलून में एयर ब्लो कर सकते हैं. देन सी हाउ इट बिकम्स बिगर एंड बिगर. फिर हमें देखना है कि कैसे वो बड़ा होता जाएगा, राइट? And air fills up the space inside the balloon, so it can be said that air occupies space. जो air है वो fill हो जाती है, space fill हो जाता है balloon के अंदर inside, right? And हम इसीलिए कह सकते हैं कि air जो है वो space को occupy करती है. Okay? Then uses of air. Air helps boats to sail and gliders to move. Air जो है बोट्स को सेल करने में, ग्लाइडर्स को मूव करने में हेल्प करती है. एंड मूविंग एयर कैन ड्राई वेट क्लोथ्स को ड्राई कर सकती है मूविंग एयर. एंड फास्ट मूविंग कार कैन टर्न द ब्लेड्स ऑफ अ विंडमिल. फास्ट मूविंग एयर कैन टर्न द ब्लेड्स ऑफ अ विंडमिल. जो फास्ट मूविंग एयर है वो विंडमिल के ब्लेड्स को टर्न कर सकती है, घुमा सकती है. पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट्स नीड एयर टू ब्रीथ. लोगों को, मतलब इंसानों को, एनिमल्स को, प्लांट्स को, सबको चाहिए ब्रीथ करने के लिए एयर.
Air can be filled into football, swimming tubes and bicycle tires. Air को हम fill कर सकते हैं फुटबॉल्स में, स्विमिंग ट्यूब्स में एंड बाइसिकल टायर्स में. एयर इज नीडेड फॉर लाइटिंग अ फायर एंड टू कीप इट बर्निंग. अगर हमें फायर को लाइट करना है एंड बर्न करते रहना है तो हमें एयर की नीड होती है. ओके, देन देयर इज इन्फोबिट. विंडमिल्स हेल्प्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. जो विंडमिल्स होते हैं वो हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में हेल्प करते हैं. Fast and strong winds can cause a storm. Sometimes the wind blows very fast and strong. कभी कभी जो wind होती है वो काफ़ी ज़्यादा fast और strongly blow करती है. And fast and strong winds can cause a storm. Fast and strong wind एक storm create कर सकती है, आंधी आ सकती है. And storms can hurt human beings and animals. जो storms होते हैं वो human beings और animals को भी hurt करते हैं. Also storms can cause damage to houses, crops and trees. जो storms होते हैं वो houses को and crops को, trees को damage कर देते हैं. Okay? Then recap, all living beings need air to survive. जो सब living beings हैं सबको air चाहिए survival के लिए. Air occupies space, it has weight and force. Air जो होती है वो space को occupy करती है, weight भी होता है air में and space भी occupy करती है and force भी होती है. Okay? Air helps to sail boats and gliders to move. Air जो है वो boat को sail करने में and gliders को move करने में help करती है. Air is filled in football, swimming tubes and bicycle tubes. Air जो है उसे footballs में and swimming tubes में, bicycle ट्यूब्स में हम फिल करते हैं. ऑब्जेक्टिव स्किल एक्सरसाइज ए. टिक द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट, व्हाट डू ऑल लिविंग थिंग्स नीड टू सर्वाइव? ऑप्शन ए स्पिरिट, ऑप्शन बी कार, ऑप्शन सी एयर. आंसर इज एयर. सेकेंड, मूविंग एयर इज कॉल्ड डैश. ऑप्शन ए स्टॉर्म, ऑप्शन बी हेयर, ऑप्शन सी विंड. आंसर इज विंड. Third, air-filled football has dash. Option A shine, option B weight, option C face. Answer is weight. Then fourth, moving against wind is dash. Option A easy, option B difficult, option C none of them. Answer is difficult. Then B, choose the correct word and fill in the blanks. These are the hints given to us. Weight, sea, moving and space. First, we cannot dash air. Answer is C. Second, dash air is known as wind. Answer is moving air. Third, air has occupies dash. Answer is space. Then fourth, air has dash. Answer is weight. Then C, match the following. First, air occupies space. So third one. Then second, air has weight. So fifth one. Third, air is invisible. So first one. Fourth, moving air is called wind. So second one. Fifth, people need air to breathe and stay alive. So fourth one. Then D, write true or false against the following statements. First, moving air can dry wet clothes. This is true. Second, air is not needed to sail boats. This is false. Third, fast moving wind is called storm. This is true. Fourth, air is needed to breathe. Again, this is true. Then writing skill E, name the following. First, moving air is called wind.
Second, it tells us how heavy a thing is. Weight. Then third, light and gentle wind is called breeze. Then fourth, strong wind is called storm. Then F, answer the following questions. First, what is air? Air is all around us. We cannot see air. We can feel it when it blows or moves. Okay? Then second, how can you say that air has weight? We can say that air has a weight because when we compare two balloons, one is empty and another is filled with air. So the balloon filled with air has more weight in it. Okay. Then third, how can you say that air occupies space? We can say that air occupies space because when we blow air into the balloon, the size of the balloon increases. Okay. Then fourth, what are some uses of air? Air is used for many purposes. First, air is used to breathe by animals, people and plants, and air is also used for burning, and air is also used for filling footballs, swimming tubes. Then fourth, what are some uses of air? There are so many uses of air. First, people, animals and plants used air to breathe, and second, air is used to fill in footballs, swimming tubes, etc. Third, air is used for burning, and fourth, air is used by birds to fly. So you can write here by yourself. Okay. Critical thinking, creative skill. Recall and complete the concept map given below. Air. So moving air is called wind. Then air has weight. Then air occupies space. Okay. Then uses of air. First, for breathing.
and second for burning. Then art integration, make a paper fan. Get an old newspaper from home. Your teacher will help you to make a paper fan as shown below. So, एक old newspaper लेना है घर से and the teacher, your class teacher will help you in making a paper fan. Okay, you can do this activity in your classroom. Okay. Thoughts. What will happen if we cover a burning candle with the glass? Why? If we cover a burning candle with the glass, the burning candle will blow out because of the supply of air will cut off. Okay. We need air to support burning, but if we don't have air, so burning will stop. Okay. So I hope kids you enjoy learning with me. We'll meet in the next class. Bye bye.